नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपकी राशि का चिन्ह है बैल। बैल जानते हैं ना, बैल का स्वभाव क्या होता है? बैल का स्वभाव होता है शांत। खड़ा है तो खड़ा है, लेकिन जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो एक बैल पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देता है। कभी आप मार्केट गए होंगे, सब्जी मंडी वगैरह, खास करके फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वहां पे गाय बैल घूमते रहते हैं। तो कैसे वो कई बार जब बेकाबू हो जाते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। दुकान की दुकान उखाड़ के फेंक देते हैं, लोगों को मार देते हैं, चोट लग जाती है। अक्सर कई बार आपने बैल देखे होंगे बीच सड़क पर बैठ जाते हैं। पूरा ट्रैफिक चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको निकलना है साइड से निकल जाओ, हमें डर नहीं है। ऐसा ही कुछ स्वभाव वृषभ राशि के जातक जातिकाओं का भी होता है। गुस्सा आया तो तूफान, नहीं आया तो शांत। मन मर्जी के मालिक हैं। जब मन करेगा करेंगे, जब नहीं करेगा नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही हैं। तो आपकी राशि की कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको गुस्सा आता है। गुस्सा जब आता है तो फिर खतरनाक होता है। अब गुस्सा घर पे आ जाए तो घर पे बवाल, नौकरी पे आ जाए तो नौकरी में बवाल, व्यापार में आ जाए तो व्यापार में, राह चलते आ जाए तो राह चलते बवाल। जिंदगी में कहीं पर भी आपको गुस्सा कभी भी आ सकता है। एक पल में शांत और एक पल में आप विचलित हो सकते हैं। कभी आपने पानी को देखा हो जो बिल्कुल, एक बाल्टी पानी लीजिए, उसको एकदम छोड़ दीजिए तो पानी एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद एक चावल का दाना भी उसके ऊपर गिरा दीजिए तो पानी में गोल 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 लहरें बनने लगती हैं। इसी प्रकार से एक छोटी सी बात आपके दिमाग में लहरें बनाने लगती है, उलझने बनाने लगती है और आपका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये आपको मुझसे बेहतर पता है क्योंकि आप वृषभ राशि के हैं। क्रोध व्यक्ति का शत्रु है, लेकिन क्रोध को अगर ताकत बना लिया जाए तो ये सबसे बड़ा हथियार भी होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें जिससे आपको गुस्सा आता है। नंबर 1, आपके मन में एक भावना रहती है कि जो कुछ भी हो वो मेरे मुताबिक हो, जैसा मैंने चाहा वैसे हो। अगर आपके मन मुताबिक या आपके कहे अनुसार चीजें नहीं होती है तो आपकी नाक फूल जाती है, यानी गुस्सा आ जाता है। दिखने में आप शांत होते हैं, लेकिन गुस्सा इतनी सी बात पे आ जाता है, मैंने कहा था इसको ऐसे करो, तुमने वैसे क्यों कर दिया। 1 मिनट में भड़क गए और फिर उसके बाद तो बवाल ही बवाल। अब पता चला सामने वाला भी गुस्से वाला है, आप भी गुस्से वाले हैं, तो फिर तो लड़ाई होनी तय है। तो इतनी छोटी सी बात पे भी गुस्सा तेजी से आता है। नंबर 2, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, आप तीखे शब्द बोलने में हिचकते नहीं हैं। अब भाई आपको कुछ नहीं पसंद है तो शांत होकर चले जाइए या प्यार से बोल दीजिए भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन नहीं, आप तो ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे सामने वाले का गुस्सा चढ़ जाए। आपकी इच्छा अनिच्छा, आपकी जो इच्छा है और आपकी जो इच्छा नहीं है यानी अनिच्छा व्यक्त करने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए। और शब्द धीमी गति से बोलेंगे, लेकिन ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे सामने वाला सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाए। और जब वो गुस्से से आग बबूला होगा तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो 2 बातें उसने कही, 2 बातें आपने कही और फिर हो गया द्वंद्व। आप भी गुस्से में हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों के तीर मारेंगे जिससे सामने वाला घायल हो जाए। और घायल इंसान बहुत तेजी से सामने वाले पर झपट्टा मारता है और इसका परिणाम होगा भयंकर युद्ध। तो आप शांत रहकर भी मीठी छुरी से भी आदमी का गला काटने का हुनर रखते हैं। नंबर 3, आप जिंदगी में परिवर्तन पसंद नहीं करते। बार बार बदलाव आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बहुत 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 मजबूरी हो तभी परिवर्तन आपको पसंद है। सामान्य जिंदगी में आपको परिवर्तन पसंद नहीं है।
आप उसी में खुश हैं जो चल रहा है। जरा सा बदलाव, जरा सा परिवर्तन आपको गुस्सा दिला देता है, ये क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया। आप एक ही जगह पर टिक कर काम करने वाले इंसान हैं। आप घर जाएं तो आप जैसा घर छोड़ के गए थे वैसा ही घर आपको मिले तो ठीक है, अगर कोई कुछ बदलाव हो तो टेंशन हो जाती है, और ये टेंशन गुस्से में जल्द ही बदल जाती है। तो गुस्से के बाद तो जो सामने है उससे लड़ाई झगड़ा। नंबर 4, जब तक हवा या मौका, जब तक हवा या मौका या वक्त आपके पक्ष में है, हवा का मतलब है एक अच्छा वक्त आपके पक्ष में है, तब तक आप ठीक हैं। लेकिन वक्त या हवा का रुख बदलते ही आप परेशान हो जाते हैं। कठिनाई आने पर परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं कि ये करूं, और खुद पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। वक्त के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है और इससे आप परेशान होते हैं। और जब परेशान होते हैं तब दूसरे की बातें सुनने को मिलती हैं। जब दूसरा आपको कुछ बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता और आप अपने वक्त को खराब कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हवा का रुख बदलते ही आप का पारा चढ़ जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, उल्टा सीधा बोलना, उल्टे सीधे काम करना, क्योंकि आप परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहते और परिस्थितियों से लड़ने में आप पीछे हो जाते हैं। अब ऐसे में जब आप वक्त से लड़ नहीं रहे हैं और वक्त में खुद को ढाल नहीं रहे हैं तो फिर तनाव और परेशानी बढ़ती है, और तब गुस्से से आप दूसरे का भी मूड खराब करते हैं और अपना भी खराब करते हैं, यानी कि सब गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ झाला एक शब्द है, बचपन में हम लोग कहते थे, अरे यार तुमने क्या किया, सब गड़बड़ झाला कर दिया, ना तुम्हारा रहा ना मेरा रहा, सब बेकार। और ऐसे में कुछ बातें ऐसी निकल आती हैं जहां पर क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। जब तक आप किसी से प्यार करते हैं, ये पॉइंट नंबर 5 है, जब तक आप किसी से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, प्यार के लिए बड़े बड़े बलिदान भी कर सकते हैं, जो किसी ने ना किया हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब किसी से घृणा करते हैं या छोटी सी बात पर किसी से घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, तो फिर उसे इतना कोसते हैं, उसे इतना बातें सुनाते हैं, इतनी जलील करते हैं सामने वाले, क्योंकि सामने वाला परेशान हो जाता है और सामने वाले को गुस्सा आ जाता है कि कल तक ये व्यक्ति मेरी लिए जान देने को तैयार था, आज मेरी जान ले एक बार नहीं 3 बार लेने को तैयार है। तो जब सामने वाले पर आप इतने उल्टे सीधे शब्दों का आप जाल फेंकते हैं या ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आता है, और जब गुस्सा सामने वाले को आता है तो फिर सामने वाले की कुछ ऐसी बातें आपको सुननी पड़ती हैं जिससे आपको गुस्सा आता है और अंगारे फूट उठते हैं, दोनों तरफ से आग ही आग। तो जब 2 अंगारे फूटते हैं तो फिर ज्वालामुखी फटता है। तो ये गुस्सा जो है ना, ये जो आप शब्द बोलते हैं सामने वाले को, गुस्से में बोलते हैं, ऐसे चेहरे कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ऐसे एक्सप्रेशंस आपके इस तरीके से होते हैं। नंबर 6, आप अपने दिमाग में आने वाले जो नए आइडिया या योजनाएं हैं उनको तरक्की पाने के लिए, जो आदमी के दिमाग में कुछ आता है ना कि ये आइडिया है, इससे मैं बिजनेस में, व्यापार में या शिक्षा में तरक्की पा लूं, या ये आइडिया है इससे मैं परिवार को और खुश बना लूं। तो ऐसे जब भी आपके योजनाएं या आइडिया आपके दिमाग में आते हैं तरक्की पाने के लिए या वक्त को सही करने के लिए, तो दोस्तों, यारों, परिवार वालों में खुद को आप बड़ा दिखाने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ऐसे कर सकता हूं, तो आप देखते हैं कि अच्छा, अब मैं इस आइडिया से अपने आप को और बड़ा दिखाऊंगा, अब मैं सामने वाले को नीचा और अपने आप को बड़ा दिखाने का आप मतलब आपके अंदर ऐसा फितूर जागता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर बैठते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। यानी आपके दिमाग में एक आइडिया आया घर पे बैठे बैठे कि मुझे बड़ा बनना है। अब उस बड़े बनना है तो आपको बड़े बनना है ना, तो किसी को नीचे दिखाने की क्या जरूरत है, आप बड़े बनिए। लेकिन आप अपने बड़े बनने के चक्कर में सामने वाले को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। जो भी आपके साथ में घर पे है तो घर वालों को, ऑफिस में है तो साथ वालों को। अब आपने जो आइडिया या जो योजना बनाई है, आप उसे खुद बनाते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अब फंसते कैसे हैं? देखिए, आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इस आइडिया से और तरक्की कर लूंगा या इस आइडिया से मेरा ये काम हो जाएगा। अब उस आइडिया को करने के लिए
आप शांति से कर सकते हैं और आप बड़े बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिमाग क्या घूमता है कि पहले जो सामने वाला है उसको नीचा दिखा दें तो मैं उससे और बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अब जब दूसरे को आप नीचा दिखाने लगते हैं तो फिर सामने वाले को भी पता चल जाता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी इसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। अब जब सामने वाला आपके दिमाग को पकड़ने की कोशिश करता है कि भाई हर आदमी चाहेगा ना कि मैं ऊपर रहूं, आप चाहेंगे आप ऊपर रहें, वो चाहेगा सामने जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं वो चाहेगा कि मैं ऊपर रहूं। तो अब जो सामने वाला है वो आपको आपके ही आइडिया में या आपके ही जाल में फंसा कर खुद बड़ा बन जाता है। अब यहां पर गलती क्या हुई, इस पॉइंट को बड़ा सोच समझ के समझिएगा। यहां पर गलती क्या हुई कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया जिससे आप बड़े बन सकते थे, लेकिन आपने खुद को बड़ा बनाने के पहले दूसरे को नीचे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। अब जब दूसरा अलर्ट हो गया कि भाई साहब ये तो कुछ करने वाले हैं या करने वाली हैं, तो वो भी चौकन्ना हो गया, तो उसने आपका आइडिया समझकर, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके हिंट या भाव से पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो सामने वाले ने आपको समझा और आपका ही दांव आपके ऊपर खेलकर आपको ही आपके दांव में फंसाकर खुद फ्री हो गया। अब आप बड़े भी नहीं बने और अपने ही जाल में फंस गए और अपनी ही उलझनों को सुलझाते रहे, और उस सुलझाने में आपका जब नुकसान हुआ तो उसके अंत में आपको आया गुस्सा कि लो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। और यहां पर इस पॉइंट में सिर्फ आपकी गलती इतनी थी कि आपको बड़ा बनना था, आपके पास आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को आपने कहां इस्तेमाल किया कि पहले सामने वाले को नीचा कर दूं फिर मैं बड़ा बन जाऊं। ये गलती आप कर बैठे, और जब आप खुद को बर्बाद होता हुआ देखकर या अपने आइडिया को फेल होता हुआ देखते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं और फिर अपनी कई बार पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। नंबर 7, आपके पिता और पुत्र यानी आपके पिता होंगे, उनसे रिश्तों में कलह रहता है, जिस कारण क्रोध की भावना पैदा होती रहती है। पिता से अक्सर रोज कुछ ना कुछ तू मैं होती रहती है, जिसकी वजह से क्रोध चढ़ा रहता है दिमाग में। नंबर 8, वृषभ राशि वाले अधिकतर जातक या जातिका तला भुना भोजन खाते हैं, मसालेदार प्याज लहसुन मीट मछली मुर्गा मुर्गी ये सब चीजें खाते हैं, और उसके साथ में कुछ नशे की चीजों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस सब चीजों को खाने वाला इंसान हमेशा तामसिक बुद्धि का होगा। एक कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो जब आप ये सब मांस मछली उल्टी सीधी चीजें खाएंगे तो फिर वैसी आपकी आदतें भी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये पॉइंट उन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कोई देश है जहां पर मीट मछली खाना ही आपकी मजबूरी है, वहां पे आटा गेहूं चावल होता ही नहीं है या इस तरीके का, तो वो वहां का अन्न है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मांसाहार जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग को गर्म करता है। प्याज लहसुन जो चीजें हैं, इसकी अधिकता तला भुना भोजन या वक्त बेवक्त खाया हुआ भोजन गुस्से को जन्म देता है। वृषभ राशि के लिए अंतिम पॉइंट नंबर 9 जो है वो है, आप प्रशासनिक या सरकारी उच्च पदों पर नौकरी करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। उच्च पदों पर बैठकर या ऊंची कुर्सी पर बैठकर या ऊंची सत्ता पर बैठकर आपके स्वभाव में गर्मी आ जाती है, पावर की गर्मी, कुर्सी की गर्मी, और इस गर्मी को दिखाने के लिए आप छोटे छोटे लोगों पर या कई बार कई किन्हीं लोगों पर अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके, गुस्सा करके, ये करके लोगों को परेशान करते हैं। और कभी कभी सत्ता का अहंकार और घमंड और अहम की भावना आपके अंदर क्रोध की भावना को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि क्रोध कुर्सी से भी आता है। तो ये कुछ बातें थी, 9 बातें थी। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपको बहुत समझने पड़ेंगे। कुछ लोगों के जीवन में शायद वो चीजें नहीं हुई हो। अब हर आदमी तो बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठा, या हर आदमी तो दिमागदार नहीं है कि वो नई नई योजनाएं सोचे। तो कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा दिमाग लगाकर समझने पड़ेंगे, लेकिन ये जुड़े आपकी जिंदगी से ही हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी सुनने के बाद, जानने के बाद कि आपको गुस्सा क्यों आता है। आपको गुस्सा आने के ऐसे और सैकड़ों कारण हैं, लेकिन अब इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। तो अपने गुस्से पर रखे कंट्रोल, तो रहेगा बढ़िया। और अगर जीवन में कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये गुस्से को शांत किया जा सकता है उपायों के माध्यम से। आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं और गुस्से को कमजोरी नहीं ताकत बनाएं। हरिओम, नमस्कार।